मैं सौम्या मिश्रा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर महमूद पराचा जी। और हेलो सर। अभी जो मुद्दा चल रहा है जो जुनैद और नसीर का, जिसमें 2 लोगों को बोलेरो में जिंदा जला दिया जाता है राजस्थान से हरियाणा में लाकर, और इतनी बड़ी बात हो जाती है, लेकिन सामने वाले जो गलत इंसान है, जो अपराधी है, उस पर एक भी सवाल नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि उसकी ओर से महापंचायत की जा रही है और उसकी ओर से लोग मांग कर रहे हैं कि इस पूरी कार्रवाई की सीबीआई से जांच कराई जाए और मोनू मानेसर को सही साबित किया जाए। इस पे आपको क्या लगता है? इस पे मुझे ये सीधा सीधा ये लगता है कि मोनू मानेसर जो है, और ये बात मैं बार बार कह भी रहा हूँ, मोनू मानेसर कोई अपने आप में कोई गैंग का लीडर नहीं। इस गैंग का लीडर बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या हिंदू सेना या जिस प्रकार के जितने भी संगठन हैं आरएसएस से द्वारा संचालित, उनके गैंग लीडर, बॉस या सर संचालक हैं, वो हैं मोहन भागवत साहब। उसका एक जो अंग है वो भारतीय जनता पार्टी भी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, वो इस तरह के जो उनके प्लान के हिसाब से इस तरह के जो आतंकवादी हैं, गुंडे और डकैत हैं, उनको पुलिस की मदद से और मजबूत किया जाता है। जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनको करने में पुलिस ही उनका साथ देती है। ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी होंगी। मोनू मानेसर ने इस तरह के बहुत सारे गुंडे, बहुत सारे आतंकवादी अपनी वीडियो बना के भेजते हैं, बंदूकों के साथ लोगों को मारपीट करते हुए वीडियो बना के वायरल करते हैं। ये सब एक आतंकवादी संगठन है सारे, और एक आतंकवादी घटना में और एक आतंकवादी कॉन्स्पिरेसी में संलिप्त हैं, जिस कॉन्स्पिरेसी का मतलब ये है कि भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति जला के बनाया था, उसके हिसाब से जो आज हमारा देश चल रहा है, वो खत्म करके दोबारा भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति के हिसाब से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ये बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसमें जो है बीजेपी के इलेक्टेड ऑफिस बेरर, जो संविधान की शपथ लेके बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जैसे अमित शाह साहब के साथ मोनू मानेसर के फोटो बहुत ही अंतरंग, जैसे बहुत अच्छी जान पहचान वाले फोटो में। एक तो फोटोग्राफ ऐसा होता है ना, कोई आके भीड़ में खिंचवा ले। एक पर्सनल फोटोग्राफ जो होते हैं, जो इसलिए खिंचवाए जाते हैं नेताओं द्वारा कि ये पता लगे कि ये मेरा आदमी है। वैसे फोटो इनके मोनू मानेसर के अमित शाह साहब के साथ हैं, जो मैंने खुद देखे अपनी आंखों से। इसी तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ इनके फोटोग्राफ हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे, जहां ये लोगों को गोली मार रहे हैं, जहां पुलिस भी इनके साथ खड़ी, इस तरह के फोटोग्राफ भी हैं। तो ये सब लोग आतंकवादी संगठन का हिस्सा हैं, जो भारत देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान से। सर, नोटिस मोनू मानेसर के घर पे चिपकाया जा रहा है, लेकिन धमकी राजस्थान पुलिस को मिल रही है कि अगर वो कदम रखेंगे तो वो अपने पैरों पे चल के वापस नहीं जा पाएंगे। और इसके साथ साथ कांग्रेस की सरकार है जबकि राजस्थान में, लेकिन वो फिर भी उस पर कोई ना ही कोई बयान दे रही है, ना ही कोई कार्रवाई कर रही है। नहीं, वो देखिए, कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग आरएसएस के डीप अंदर तक मौजूद थे, बहुत पहले से मौजूद थे। उसी की वजह है कि ये भीतर घात करके कांग्रेस पार्टी को और गांधी फैमिली जो है एक तरह से उसको खत्म किया जा रहा है। ये भीतर घात से ही हो रहा है। सबसे ज्यादा जो गलतियां जानबूझ के कराई जाती वो सब भीतर घात का हिस्सा है। उसकी एक लंबी हिस्ट्री, बहुत सारे लोगों को भारत रत्न तक मिला है जो कि कांग्रेस बैकग्राउंड से आते थे। इसीलिए मिला है क्योंकि वो असल में तो आरएसएस के ही नागपुर के लोग थे, सिर्फ ऑन डेपुटेशन कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में भेजे जाते हैं ऐसे लोग। तो आज जो अशोक गहलोत सरकार कर रही है, वहां भी मनुवादी मानसिकता के आरएसएस के लोग ये सब काम करवा रहे हैं। वरना किसकी मजाल है जो भारत देश की एक राज्य की पुलिस के बारे में ऐसा बोल सके? क्यों नहीं अभी तक यूएपीए का मुकदमा दर्ज किया? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दूसरे संगठन जिन्होंने ये इतना बड़ा पंचायत किया और ये ऐलान किया कि राजस्थान पुलिस को एक तरीके से जान से मार देंगे अगर वो अपना कानूनी काम करने आती है। तो आज तक तो एफआईआर इस बात की नहीं है राजस्थान सरकार ने। क्यों नहीं की? इसकी वजह भी आप खुद ही समझ सकते हैं। क्यों विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को जो और दूसरे संगठन जो ये कार्य कर रहे हैं, उनको आतंकवादी संगठन बनाने का प्रपोजल केंद्र सरकार को राजस्थान सरकार ने नहीं दिया, आज तक नहीं दिया? क्योंकि ये इससे बड़ी आतंकवादी घटना क्या होगी जब भारत के सशस्त्र बलों को जान से मारने की धमकी कुछ संगठन दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं। तो ये तो देश की आर्म फोर्सेस के साथ बगावत हो गई ना। यही इल्जाम तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर है ना। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर क्या केस? यही तो है
जो हेमंत करकरे साहब जो 26/11 के शहीद हैं, उन्होंने किस बात के लिए इन्हें अरेस्ट किया था? इसी बात के लिए तो किया था। ये इस साजिश में इन्वॉल्व थी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के साथ कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है जिसका नाम आर्यव्रत होगा, और उसके लिए आर्म्ड रिबेलियन करना है, मतलब जो फौजी बगावत करनी है भारत की सेना और दूसरे संगठनों के खिलाफ। तो उनको बीजेपी ने ऑफिशियली अपना एमपी बना रखा है। तो और ये सब जो हैं फुट सोल्जर्स, ये भी आज आप देखेंगे, आज नहीं तो कल बीजेपी के एमपी एमएलए और मंत्री बन के आएंगे सामने। सर, जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी मस्जिद के रेनोवेशंस को तोड़ा गया है। जो वीडियोस वायरल हो रहे थे कि पुलिस भी सामने खड़ी थी, लेकिन बजरंग दल वालों ने कॉल करके पुलिस को बुलाया। साफ तौर पे कहा गया उस समय कि हमने कॉल करके बुलाया था कि देखिए कैसे अवहेलना की जा रही है, और इस तरह की चीजें लगातार हो रही हैं, और उसके बावजूद इन लोगों को इतनी सह मिलती कहाँ से है? सब हाईएस्ट लेवल से जो देश की सरकार चल रही है और प्रदेशों की सरकार चल रही है, उनके हाईएस्ट लेवल से, और नागपुर से डायरेक्ट आरएसएस की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पे ही काम हो रहा है, बीजेपी के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पे ही काम हो रहा है। इसीलिए पुलिस जाके मदद करती है, जैसे दिल्ली दंगों में मदद की, पुलिस खुद करवाती है जाके। जो भ्रष्ट अधिकारी है, पुलिस सारी नहीं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं पुलिस के, वो ये सब अपने राजनीतिक आकाओं के जो गैर कानूनी डायरेक्शंस हैं वो मानते हैं और वो अपराध करते हैं। अपराध करने की डायरेक्शन जो दी जाती है राजनीतिक नेतृत्व द्वारा, वो पालन नहीं करना चाहिए। ये इन पुलिस ऑफिसर्स को भी सोचना चाहिए कि अगर ये काम कर रहे हैं तो ये अपराध है, आज नहीं तो कल ये लोग इस अपराध में बाकायदा इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, देश का कानून कहाँ रहता है उस वक्त जब लोग गौ रक्षा के नाम पे या फिर हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे तलवार उठाते हैं, किसी को मार देते हैं? उस समय आखिर कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि ये करवा रहे हैं ना ये लोग जो आज सत्ता में बैठ गए हैं, ये भारत के संविधान की शपथ लेके बैठे हैं ना। इलेक्शन जीतना एक बात है, इलेक्शन जीतने के बाद क्या काम करना होता है कि भारत के संविधान की शपथ लेनी होती है। कोई भी मंत्री का पद हो या एमपी एमएलए जब बन जाता है ना, एक तो नॉमिनेशन पेपर भरते समय भारत के संविधान की पालना करने की और उसमें अटूट विश्वास रखने की एक प्रतिज्ञा ली जाती है, एक ओथ ली जाती है। उसी तरीके से जब कोई एमपी एमएलए बन जाता है, दोबारा वो ओथ ली जाती है, भारत के संविधान की जो शपथ ली जाती है। उसके बाद कोई मंत्री या प्रधानमंत्री बनता है, जज बनता है, सरकारी अधिकारी बनता है, कुछ भी बनता है, तो भारत के संविधान को अपहोल्ड करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका पालन करने के लिए शपथ लेते हैं। तो जो ये झूठी शपथ ले सकते हैं वो लोग देशद्रोही हैं ना, क्योंकि संविधान की तो अवहेलना कर रहे हैं। तो ये लोग देशद्रोही हैं। इनके खिलाफ जब सरकारें आएंगी, संविधानवादी सरकारें आएंगी, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनको सख्त से सख्त सजाएं दिलवाई जाएंगी, क्योंकि हाईएस्ट लेवल पे बैठे लोग ही इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो पुलिस के अधिकारी इन आपराधिक निर्देशों का पालन कर रहे हैं, उनको न्यूरमबर्ग ट्रायल्स की एक और टोक्यो ट्रायल्स के बारे में एक इंटरनेशनल, आजकल तो गूगल पे आराम से मिल जाता है या नेट पे भी मिल जाती हैं, इनको पढ़ लेना चाहिए कि जो आपराधिक निर्देश मिलते हैं ऊपर से, उसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, अगर वो करेंगे तो वो खुद भी उस अपराध को करने के दोषी होंगे। ये पूरे विश्व में कानून है, इसको पढ़ के फिर ही किसी गैर कानूनी निर्देश को सुनने की कोशिश करें। सर, सुप्रीम कोर्ट में सेकुलर, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द का इस्तेमाल है, यानी कि हर धर्म बराबर है, सबका उतना ही अधिकार है और सबके अपने अपने धर्म को रखने की इच्छा, उनकी इच्छा है कि वो कौन सा धर्म रखते हैं। फिर ये जो 3 दिन से महापंचायत, आज महापंचायत की जा रही है, 2 दिन से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं सड़कों तक, मानेश्वर में भी और गुड़गांव में भी, हर जगह पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि मोनू मानेसर सही है। तो ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग, क्या ये सभी आतंकवाद की लिस्ट में आते हैं? 100%। सिर्फ वही नहीं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी जो इनके पीछे से प्रोटेस्ट करा रहे हैं, जो इनके बॉसेस हैं, जो इनके संघ संचालक हैं, जो इनके पीछे से इनको निर्देश दे रहे हैं, वो भी सब के सब आतंकवादी, जो ये एक आतंकवादी जो ये कार्य किया जा रहा है उसमें संलिप्त हैं और वो दोषी भी हैं इन सब चीजों के।
सिर्फ जरूरत इस बात की है कि कानून के हिसाब से इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए, सबूत जुटाए जाए, अदालत में मामले चार्जशीट पेश की जाए और इनके ऊपर मुकदमे चलाए जाए, जो भारत के संविधान के हिसाब से करना चाहिए। और धीरे धीरे हो भी रहा है अब, क्योंकि पुलिस जो काम नहीं करती, भ्रष्ट पुलिस के अधिकारियों के दबाव में आके, वो भी हम अदालतों के थ्रू कराते हैं। जो अम्बेडकरवादी और संविधानवादी वकील हैं वो अदालतों के थ्रू वही काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है। सबसे पहले इस बात को आपको याद होगा कि सुरेश चौहान के जिन्होंने खुद शपथ दिलवाई थी मरने और मारने की, उन्होंने इसके डिफेंस में आए थे। फिर एक पूरा जो एक इकोसिस्टम कहा जाता है, जो कि आपराधिक और आतंकवादी इकोसिस्टम है, वो इसके पीछे लग गया। और अब इतने बड़े लेवल पे आपको पता ही है, अगर कोई बड़ा संगठन पीछे नहीं होगा तो ऐसे प्रोटेस्ट नहीं किए जाएंगे। और ये इस बात का बढ़ावा दे रहे हैं कि इनके जो रैंक्स हैं वो बढ़े। अब देखिए, मोनू मानेसर सिर्फ कोई ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सिर्फ कोई आइडियोलॉजिकल काम थोड़ी कर रहे हैं। वो उनके ऊपर इल्जाम क्या क्या है कि वो हर एक जो पशु ट्रांसपोर्ट करने वाला होता है, या पशु एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला होता है, या कोई भी माल ले जाता है, उससे ये गुंडा टैक्स वसूलते हैं। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में कहां से घूम रहे हैं, बैकग्राउंड चेक कीजिए इनका। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, पैसा, बंदूकें, ये सब लाइसेंस कहां से मिल रहे हैं? अच्छा, लाइसेंस उनका रद्द किया जा रहा है, ऐसा मतलब डीएसपी साहब का आया है बयान। रद्द करने में कितना टाइम लगता है? किया जा रहा है, ये तो एक प्रक्रिया लंबी चलाई जा रही है ना। मैसेज देना है, वरना जिसके ऊपर इस तरह के इल्जाम पहले से ही लगे हों, जो अपनी वीडियो वायरल कर रहा है कि मैं गोलियां चलाता हूं, उसका लाइसेंस रहना चाहिए क्या? लाइसेंस होता है आत्मरक्षा के लिए। लाइसेंस मिलना चाहिए SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को, ताकि जो मनुवादी मानसिकता के लोग उनके ऊपर गुंडे बदमाश हमला करते हैं तो वो अपनी रक्षा कर सकें। गुंडे बदमाशों को और मनुवादी मानसिकता के लोगों को नहीं मिलना चाहिए लाइसेंस, के वो इन मजलूमों को मार सकें। लेकिन लाइसेंस किसे दे रहे हैं? जो मारने का काम करते हैं। लाइसेंस किस लिए होता है? बचाव करने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो ये जो सारे काम उल्टे किए जा रहे हैं, इन लोगों को याद रखना चाहिए कि बहुत जल्द SC ST OBC और माइनॉरिटीज की जेन्युइन सरकारें आएंगी और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। अच्छा सर, इन्होंने कहा है कि रद्द इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन पे अभी केस दर्ज हुआ है, तो जो जिस पे केस दर्ज होता है, जो कानून की नजर में गलत होता है, उसके पास नहीं दिया जाता है ये लाइसेंस। तो आज से पहले भी तो इन पे कितने सारे केसेस हुए थे, उस दौरान तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो बेईमान, झूठे और मक्कार भी होते हैं, तभी तो भ्रष्टाचार करेंगे, तभी तो जो गलत काम करेंगे संविधान और कानून के खिलाफ जाकर। इसीलिए उनके जो तर्क होते हैं वो भी बहुत खोखले होते हैं। जैसे ये तर्क कितना खोखला है, अगर आपराधिक मामलों की बात की तो उनके खिलाफ तो ऑलरेडी मामले थे आपराधिक। उससे भी बड़ी बात है, वो तो अपने वीडियो स्वयं बना के पेश कर रहे हैं कि मैं ऐसे पीछे से गोलियां चला रहा हूँ, कोई ट्रक आगे जा रहा है, उसके पीछे से गोलियां चलाते हुए तो खुद ही दिखा रहे हैं ना। तो ये आत्मरक्षा तो नहीं हुआ ना, ये तो हमला हुआ ना। तो अगर एक नागरिक है, कोई काम कर रहा है, उसको ये शक है कि ये कोई चीज ले जाया जा रहा है, तो उसका काम क्या होगा? जो पुलिस को उसको फोन करे और बैठे, ज्यादा से ज्यादा उसकी वीडियो बनाए पीछे जाकर, यही कर सकता है, ताकि सबूत पुलिस के हवाले कर सके। खुद तो कार्रवाई नहीं कर सकता ना। क्या पुलिस हरियाणा की और राजस्थान की इतनी नाकारा है कि अगर कोई फोन करेगा तो आएगी नहीं? आजकल तो सब जगह पुलिस का पहुंचने का जो टाइम, सब सरकारें बहुत ही आत्मविश्वास से और प्राउडली ये एडवर्टाइज करती हैं कि हम मिनटों में पहुंचते हैं फोन के बाद। तो पीछा करें, वीडियो बनाएं, पुलिस को बुलाएं, पुलिस अरेस्ट करेगी। लेकिन नहीं, इनका काम क्या है? ये टेरर फैला के जितने भी बेचारे, अब कोई भी, मतलब ये नहीं कि पशु ही ले जा रहा होगा, कोई अपना वैसे ही सामान ले जा रहा होगा, जितने ट्रांसपोर्टर हैं तो वो हैं, उनसे सबसे वसूली करते हैं। तो इससे बढ़िया धंधा क्या बन मिलेगा कि हम देशद्रोह भी कर रहे हैं, डकैतियां भी डाल रहे हैं और साथ में माल भी कमा रहे हैं। तो इससे बढ़िया धंधा क्या देगी और कोई संगठन? इसीलिए आरएसएस के जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं वो सब आरएसएस में धीरे धीरे करके जुड़ते जा रहे हैं। सर, एक और मुद्दा भी चल रहा है, जो बजरंग मुनि ने एक बयान दिया है कि अगर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मुस्लिमों का नरसंहार करना होगा, वरना हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इस बयान पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये इस बयान पे तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये एक तरह से लॉपसाइडेड कॉम्प्लीमेंट भी है। तो जो हिंदू राष्ट्र के बनाने वाले हैं वो मुसलमानों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और भारत का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं, क्योंकि भारत को खत्म करके ही तो हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो ये तो एक तरह से एक तारीफ की बात भी मैं मानता हूँ। ये बेवकूफ लोगों ने उल्टी तारीफ ही की है कि मुसलमान
भारत के और भारत के संविधान के इतने बड़े रक्षक हैं कि जब तक सब मुसलमानों को नहीं मार लिया जाएगा हम लोग भारत का संविधान खत्म नहीं कर पाएंगे और हम लोग हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति वाला नहीं बना पाएंगे। लेकिन ये बात उन्होंने कह दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक अम्बेडकरवादी जिंदा है, जब तक ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे, जब तक SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग जो ईमानदार लोग हैं वो हैं, मौजूद हैं, इनका हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना सिर्फ रात को कुछ मिनटों का ही रहेगा, ज्यादा सपना भी ना लें रात को भी इतने लंबे। आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा मुद्दा है जुनैद और नसीर का, इस पे किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए सरकार को, जो वो नहीं ले रही है फिलहाल? सबसे पहले तो जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उनके अंदर भीतरघात करने के लिए आरएसएस ने किस किस को प्लांट कर रखा है। अगर ये काम हो गया तो देश में बीजेपी की सरकार इतनी ज्यादा थोड़ी है। सब जगह इनके कार्यकर्ताओं को के खिलाफ यूएपी के FIR दर्ज होगी और ये अपने सर संचालक जो नागपुर में बैठे हैं उनके नाम और जो दूसरे इनके जो संगठन के लोग हैं जो इनको ये सब गैरकानूनी काम करने के लिए निर्देश देते हैं या प्लानिंग करते हैं उनके सबके नाम ले देंगे। ये सब पूरा आतंकवादी एक संगठन जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि इनके खिलाफ तो सबूत है ना, इतने ज्यादा सबूत हैं कि मेरे ख्याल से कोई चुटकी बजाते ही आतंकवादी संगठन डिक्लेयर हो जाएंगे सारे। थैंक यू सो मच। और ये थे हमारे साथ महमूद पराचा जी और इन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए जो कि वो गलत कर रही है, और इस पे आगे क्या निर्णय आता है, क्या फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।